नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल लैब टेस्ट एंड करेंट जॉब सिलेक्ट में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि आप जो है मॉइस्चर कंटेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप साइट पे हैं, ठीक है, और साइट पे आपको बोला जा रहा है कि आप जो है जो भी मटेरियल है उसका आप मॉइस्चर निकालिए, मॉइस्चर कितना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमें डेली बेसिस पे मॉइस्चर निकालना होता है। जब भी आप लैब का कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें आप मॉइस्चर निकालना सबसे मेन है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको मॉइस्चर कंटेंट ही निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ जो मॉइस्चर कंटेंट हम निकालेंगे वो हम एज पर IS कोड निकालते हैं। ठीक है, एज पर IS 2720 पार्ट 2 1973, यानी कि आप IS 2720 के जरिए हम निकाल रहे हैं पार्ट 2 1973 के रिलेटेड में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो मॉइस्चर कंटेंट हम निकालेंगे, सबसे पहले आपको जैसे कि साइड पे आपका 10 mm रहता है, ठीक है, उसका निकालना है। आपका 20 mm है, उसका निकालना है। और आपका जो सैंड है उसका निकालना है। ठीक है, अगर आपके साइड पे ये तीनों है तो आपको ये तीनों चीज़ों का मॉइस्चर कंटेंट निकालना है। सबसे पहले आपका 10 mm है, 20 mm है, सैंड है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका मॉइस्चर कंटेंट आपको निकालना है। कैसे निकालना है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। 10 mm एग्रीगेट जो है, ठीक है, 10 mm एग्रीगेट में लिख देता हूँ। ठीक है, एग्रीगेट का हम निकाल रहे हैं, 20 mm एग्रीगेट का निकाल रहे हैं। और सैंड देखिए डिफरेंट लोकेशन का होता है। ठीक है, तो आप अगर एक से ज़्यादा एरिया का सैंड है, एक से ज़्यादा लोकेशन का सैंड है, तो आप सैंड 1 या सैंड 2 कर सकते हैं, या फिर उस एरिया के नाम के साथ में सैंड करके सेम प्रोसेस रहेगा, उसके अनुसार आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको। देखिए जो साइट पे जाना है, साइट पे आपको जो यहाँ पे एग्रीगेट रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एग्रीगेट रखा है पूरा, ठीक है, इधर पूरा एग्रीगेट रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक जगह से मटेरियल नहीं लेना है, आपको अलग अलग 2-3 जगह से, यहाँ से कहीं से भी 2-3 जगह से आपको मटेरियल उठाना है, सिर्फ एक जगह से नहीं उठाना है। अगर आपका कोई हेल्पर है, लैब हेल्पर है या लैब असिस्टेंट है कोई भी, तो उनको आप ये बोलना कि अलग अलग जगह से निकालें। और जो निकालते टाइम जो एग्रीगेट लेंगे, वो जो एग्रीगेट है वो सिर्फ ऊपर से नहीं लेंगे। ठीक है, वो थोड़ा सा अंदर, ठीक है, हाथ करके जैसे कि इतना 2-3 इंच अंदर का ही वो एग्रीगेट लेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए जो एग्रीगेट आप लेके आएंगे, सबसे पहले उसका हम वेट करेंगे। मैं आपको बता दूं जो एग्रीगेट का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो जो है आप 1 किलो ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 kg तक का आप वेट लेके इसमें टेस्ट कर सकते हैं। और सैंड का आप मिनिमम 500 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आप 1 kg ले सकते हैं इसका। चलिए मैं देखिए जो बेसिक आपका रहता है, जो मिनिमम आपका जो वेट रहता है वो आपका सिर्फ 500 ग्राम का ही रहता है। तो ठीक है, तो हम 500 ग्राम का बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी एग्रीगेट आएगा उसका 500 ग्राम का आपको वेट कर लेना है। ठीक है, वेटिंग बैलेंस आपके पास रहेगा। ठीक है, वो 500 ग्राम का आपको क्या करना है, वेट ले लेना है और आपको लिख देना है 500 ग्राम। जैसे तीनों का मैं लिख देता हूँ, तीनों आपको लेना है, वैसे सेम प्रोसेस से आपको इकट्ठा करना है अलग अलग जगह से, 3-4 जगह से। और आपको क्या करना है, उसका वेट करना है। वेट करने के बाद से देखिए ये जो वेट रहेगा आपका, ये है आपका वेट, यानी कि जो आप मटेरियल फील्ड से लाए हैं वो सेम का सेम वैसे ही वेट रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, ओवन में रखना है। उसको क्या करना है, ओवन में रखना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड ±10 डिग्री। ठीक है, इतना पे आपको रखना है डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतने डिग्री पे आपको रखना है उसको। आप चाहें तो उसको 1 घंटे के लिए रख सकते हैं या आधे घंटे के लिए रख सकते हैं। आधे घंटे आप रखिए, उससे आपका मॉइस्चर जितना होगा वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उसको वेट करने के बाद से आपने क्या किया, ओवन में रखा। ओवन में रखने के बाद से जब आप उसको निकालेंगे बाहर, तो निकालने के बाद से फिर उसका हम वेट करेंगे। जैसे निकालेंगे देखिए वो थोड़ा गर्म रहेगा, तो आप अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप उसको थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दीजिएगा, थोड़ा हल्का सा वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। उसके बाद से उसका वेट कीजिएगा। वेट करने के बाद से मान लीजिए आपका जो वेट आ रहा है वो आ रहा है आपका 498 आ रहा है। ठीक है, 498 ग्राम आ रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी पहले आप वेट लिया था आपने, उसके बाद से जो वेट आएगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे, और जो भी बाद का वेट आएगा उससे उसको क्या करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि
मान लीजिए कि जो पहले वाला वेट है वो W1 है और बाद वाला जो वेट है वो W2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला है हमारा W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W2 इंटू 100, ठीक है। ये हमारा क्या है, फार्मूला है जो कि आपका अप्लाई होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W2 इंटू 100, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए 500 ये पहले हमने जो वेट किया था उसका मटेरियल आके वो है माइनस 498 जो बाद में हमने ओवन से निकाला और उससे डिवाइड करेंगे 498 इंटू करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा आपका 0.40%। आप जब भी इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आप सबसे पहले इसको माइनस करने के बाद से जो 2 आएगा फिर उसमें आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। आप सारा कैलकुलेशन एक में ही सेट मत कर दीजिएगा, अलग अलग कीजिएगा उसका, ठीक है। वैसे ही आपका यहाँ पे 500 लिया है हमने और अगर वेट बाद में ओवन से निकालने के बाद से इसका आ रहा है 495, तो इसमें से आप माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 495 इंटू 100, ये करेंगे तो आपका आएगा 1.01% आएगा, ठीक। कितना आएगा 1.01%। वैसे ही सैंड का भी आपको अलग अलग जगह से लेना है और इसका ओवन से निकालने के बाद से वेट करेंगे। मान लीजिए कि 489 आया, तो इसका अगर हम निकालते हैं तो ये था 2.24%। यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, एक्यूरेट सेम टू सेम वैसा ही नहीं रहेगा। ये इसमें कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और कभी अगर बारिश ज़्यादा होती है या बारिश पड़ती है या पानी पड़ता है उस पर, तो उसका जो मॉइस्चर है और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से मॉइस्चर अपना कंटेंट निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में कुछ भी नहीं आया हो तो आप मुझे कोई भी आपको पॉइंट्स पे दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों।